व्यस्तता भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है अवकाश के कुछ पल। आपको हर बार इस चहल को पूरा करने के लिए अपने बजट के मुताबिक किसी न किसी खूबसूरत जगह की तलाश जरूर रहती होगी। ट्रैवल टॉक के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के बारे में, जो है अरावली की पहाड़ियों या फिर कह लीजिए इसकी टॉप हिल के आंचल में। तो चलते हैं एंजल के साथ इस हॉट टूरिस्ट स्टेशन की ओर। ये सर्पीला रास्ता जा रहा है राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्यटन क्षेत्र माउंट आबू को। माउंट आबू की ओर जाने वाली ये सड़क घुमावदार है। ये हमें बताती है कि किस तरह से ये राजस्थान में बिखरी पड़ी अजीब आकृतियों वाली विशालकाय चट्टानों और तेज गति से चलने वाली हवाओं का परिचय देती है। तो आज के ट्रैवल टॉक में माउंट आबू। इस समय मैं खड़ी हूँ नक्की झील के किनारे। इसमें बोटिंग का अपना अलग ही मजा है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द स्विम। चारों ओर हरे पेड़ों की कतारों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी नयनाभिराम नक्की झील गंगा नदी और पुष्कर सरोवर की तरह ही पवित्र मानी गई है। एक किंवदंती के अनुसार इस झील को बालम रसिया नामक एक सिद्ध पुरुष ने अपने हाथ के नाखूनों से खुदाई करके इसका निर्माण किया। इसी कारण से इसका नामकरण हुआ नक्की झील। और ये देखिए टॉट रॉक यानी मेंढक चट्टान। नक्की झील के उत्तर पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी पर पत्थर की एक शिला का आकार मेंढक के अनुरूप प्राकृतिक कटाव में है। इस विशाल चट्टान से नक्की झील और आबू शहर का विहंगम दृश्य नजर आता है। माउंट आबू के मध्य में है एक इको फ्रेंडली होटल। इसका नाम है होटल केशर भवन पैलेस। इसके हर बेडरूम से प्रकृति का नजारा लिया जा सकता है। My God! इस होटल की खासियत है कि इसे बनाते समय नेचर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि कहीं पर कोई रॉक है तो उसे छेड़े बगैर और कहीं पेड़ है तो उसे काटे बगैर बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। प्रकृति के बेहतरीन तालमेल के साथ आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। Amazing! It's really natural. और इसका डाइनिंग हॉल राजसी परंपरा को दर्शाता है।
जगह की हर चीज ने मेरा दिल जीत लिया है। This is a heritage hotel with special significance and emphasis on environmental friendly practices. तो ये इको फ्रेंडली हेरिटेज होटल है जिसमें हमने कई एडिशनल चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ लाइटिंग सिस्टम जो हैं इन द पार्किंग एरियाज वी यूज़ फ्रॉम सोलर एनर्जी। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सप्लीमेंट सोलर एनर्जी विथ विंड एनर्जी। और मेरे ख्याल से दिस मस्ट बी द फर्स्ट होटल नॉट ओनली इन माउंट आबू और राजस्थान बट इन इंडिया हु इज़ ट्राइंग टू मेक यूज़ ऑफ विंड एनर्जी। We also do a lot of recycling of water. We try to avoid use of plastics. We try to use paper which is made from rice bran, not from wood pulp. So as much as possible we try to make it environmentally sustainable tourism development. पूर्णिमा के अवसर पर नक्की झील में स्नान का अपना ही महत्व है। उस समय तर्पण के बाद गरासिया जनजाति के लोग मनमोहक सांस्कृतिक परिवेश जीवन का परिचय देते हैं। ग्रासिया समाज के जितने भी है पूरे राजस्थान में हो चाहे गुजरात के हो सारे यहाँ नक्की पे आते हैं वैसाखी पूर्णिमा को। और वैसाखी पूर्णिमा के दिन हम यहाँ पर हमारे पूर्वजों की जो अस्थियाँ लेके आते हैं, अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए हम जाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं नक्की पे जाके और स्नान करने के बाद में यहाँ आकर हमारे अपने अपने गांव के स्थान पे अलग अलग गांव के बैठते हैं और वहाँ पर हमारे जो रिश्तेदार हैं, कोई मामा है, भांजे हैं, बहन है, बुआ है, जो भी रिश्तेदार है, भाई है, कुटुंब है, वो सब सारे आते हैं, हमारे को माला पहनाते हैं। जो भी उनके हाथ में होता है 5-10 रुपये हाथ में देते हैं। ये तो है हमारा रीति रिवाज। डेथ होती है घर में तो हमारे आदिवासियों के पास इतना खर्चा तो होता नहीं है जो गंगा जी जाकर के हरिद्वार जाके पितरों के लिए अर्पण करें। इस स्थिति में हम आबू आकर के पितरों का अर्पण करते हैं। उसमें नाखून रखते हैं अपने मृत्यु होने के बाद में, माता या पिता किसी की मृत्यु होने के बाद में नाखून रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं एक अपने मिट्टी के घड़े में। फिर जैसे ही पैसों की व्यवस्था होती है तो हम आ जाते हैं और उनका तर्पण कर देते हैं। अब थोड़ी जानकारी इस शहर के मिजाज पर। यहाँ के बाजारों, घरों, होटलों, रेस्तराओं, कह लीजिए सब जगह राजस्थानी और गुजराती संस्कृतियों का समन्वय देखने को मिलता है। चाहे हो खान पान या फिर हो रहन सहन, भाषा हो कि चाल ढाल, पर्यटक खुद को बड़ी सरलता से एडजस्ट कर लेते हैं।
नफासत के साथ संजोई गई सुविधाएं माउंट आबू के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की खासियत हैं। माउंट आबू के ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन में से एक है चाचा इन। लकड़ी से बना हुआ ये मचान और इसी से जुड़ा हुआ है ग्रीन गार्डन, जो अपने आप में डिफरेंट स्पेशलिटीज रखता है। इस गार्डन में बनी मचाने और उनमें परोसे जाने वाले माउथ वाटरिंग डिशेस से टूरिस्ट एक नए स्वाद से परिचित हो जाते हैं, जो उनके लिए हमेशा की एक असेट बन जाती है। मुंह में पानी आ रहा है। आ गया ना पानी। टूरिस्ट देसी हो या परदेसी, सब यहाँ आकर प्रफुल्लित होते हैं। हम लोग इतनी जगह घूमे हैं, पूरी दुनिया में हम गए, काफी हिल स्टेशन देखे, स्विट्जरलैंड गए, पूरा यूरोप देखा, लंदन, अमेरिका गए, लेकिन पूरी दुनिया घूम के सबसे बढ़िया हमें माउंट आबू लगा कि भाई किधर भी जाओ, लेकिन यह जो मजा आती है, ऐसा लगता है कि आप कुदरत में खो जाते हैं और कुदरत आप में समा जाती है। सबसे बढ़िया हिल स्टेशन है तो माउंट आबू है, वो अभी मैं पूरी दुनिया देखने के बाद मैं कह रहा हूँ। प्रकृति ने माउंट को हर दृष्टि से कई नेमतें बख्शी हैं, तभी तो आप किसी भी तरफ चले जाइए, बोरियत कहीं नहीं होगी, बल्कि आपको ओल्ड मेमोरीज के बीच ताजगी भरे नए सपने आनंदित करेंगे। अंग्रेज इंजीनियर के नाम पर बना ये ट्रैवर्स टैंक अपनी घनी खूबसूरत पहाड़ियों के कारण सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ की आबोहवा को ये एक सपोर्टिव खूबसूरती देता है। आबू में भ्रमण का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून और सितंबर से नवंबर। यहाँ का नजदीकतम हवाई अड्डा उदयपुर का है, जो 185 किलोमीटर दूर है। आबू रोड रेलवे स्टेशन 28 किलोमीटर है। माउंट आबू में रेलवे रिजर्वेशन के लिए ऑफिस भी है। सड़क मार्ग के जरिए आप कई शहरों से यहाँ रोडवेज की बसों से सीधे पहुंच सकते हैं। आबू रोड और माउंट आबू के बीच दिन भर टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। आबू की अधिष्ठात्री के रूप में पूजनीय है अर्बुदा देवी। इन्हें अधर देवी के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर 4220 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। एक विशाल शिला के नीचे स्थित है अर्बुदा देवी का मंदिर। यहाँ प्रतिष्ठित देवी अर्बुदा बिना आधार के बनी है, इसलिए इस मंदिर को आबू का अति प्राचीन तीर्थ माना जाता है। व्यास मुनि ने स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया है। आप देख रहे हैं ये तराशा हुआ गाय का सिर। इसे गौमुख के नाम से जानते हैं। गाय के सिर से फूटते प्राकृतिक झरने के कारण ही इस तीर्थ का नाम गौमुख हुआ। मान्यता है कि संत वशिष्ठ का प्रसिद्ध यज्ञ यही हुआ था। इस रमणीय पृष्ठभूमि में शक्तिशाली सांप अर्बुदा का आकर्षक ढंग से तराशा हुआ पहाड़ी मंदिर स्थित है। यहाँ पास में ही नंदी की शानदार संगमरमर से बनी आकृति है। ये उसी पवित्र सांड की प्रतिकृति है जिसे अर्बुदा ने बचाया था। यहाँ आसपास अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख बिखरे पड़े हैं। सरस्वती जी की एक धारा है। यहाँ पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में शास्त्रार्थ होता था। वशिष्ठ जी का पक्ष सरस्वती जी ने लिया और विश्वामित्र जी ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी धारा रक्त में एवं पवित्र हो जाए।
फिर जो शुद्ध जल बहता था उस जगह खून बहने लगा। फिर सरस्वती जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि मुने ये दशा मेरे कारण ही आपके कारण ही मेरी यह दशा हुई है, इसलिए आप मेरा जो है ना साप से मुक्त करें। तो वशिष्ठ जी ने अपने तप बल के द्वारा सरस्वती जी का साप से मुक्त किया। गौमुख के आगे ही वशिष्ठ का आश्रम है। सतयुग में राजा दिलीप, सूर्यवंश में राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप का कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ वशिष्ठ जी की धेनु नंदिनी की 21 दिन तपस्या करके पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया, तो उनको रघु की प्राप्ति हुई। रघु से अजय से दशरथ, दशरथ से राम। भगवान राम ने भी योग संबंधी दीक्षा प्राप्त यहीं की है, शास्त्रों का अध्ययन यहीं किया है भगवान राम ने। अनुमान है कि 1337 ईस्वी में चंद्रावती चौहान सम्राट कान्हड़ देव ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में गुरु वशिष्ठ के साथ उनके शिष्य राम और लक्ष्मण की सुंदर प्रतिमाएं हैं। वशिष्ठ गुरु की पत्नी अरुंधति की भी दर्शनीय प्रतिमा के दर्शन यहाँ मिलते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर गुरु वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी की सुंदर कृति है। मान्यता है कि गुरु वशिष्ठ ने यहीं पर घोर तपस्या की थी। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है।